अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जिंदगी एक नई शुरुआत चाहती है, गुनाहों से तौबा करनी है। दिल टूट चुका है लेकिन अब रोशनी चाहिए। तो सुनिए, जुमा से बेहतर कोई दिन नहीं। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब वो थक जाता है, टूट जाता है और दिल से चाहता है, अब बहुत हो गया, अब मुझे बदलना है। अगर आप भी उसी मोड़ पर हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जुमा सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खास तोहफा है जो हर हफ्ते आता है ताकि हमारी तकदीर बदल सके। आइए दिल से समझते हैं कैसे हर जुमा आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। हिस्सा 1, जुमा की अहमियत कुरान और हदीस की नजर में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। सूरह अल-जुमुआ 9। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें जो भी बंदा दुआ करता है अल्लाह ताला उसे जरूर कबूल करता है। सही मुस्लिम। सोचिए, एक ऐसा दिन जिसमें खुद अल्लाह आपकी दुआ सुनने का इंतजार करता है, क्या हम इसे यूं ही गवा देंगे? हिस्सा 2, जुमा के खास अमल जो जिंदगी बदल सकते हैं। 1, गुस्ल लेना, पाकी हासिल करना। जिस तरह बारिश मिट्टी को साफ कर देती है, उसी तरह जुमा का गुस्ल दिल और रूह को हल्का कर देता है। 2 अच्छे कपड़े पहनना और खुशबू लगाना। बाहरी सफाई भी इबादत का हिस्सा है। जब अल्लाह के घर जा रहे हैं तो सबसे अच्छे लिबास में जाइए। 3, मस्जिद जाकर पहली सफ में बैठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली सफ में बैठने वाले का सवाब ऊंट की कुर्बानी जैसा है। मुस्लिम। 4, सूरह कहफ की तिलावत करना। हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ने से पूरा हफ्ता रोशन हो जाता है। 5, दरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा के दिन मुझ पर ज्यादा दरूद भेजता है, मैं उसका नाम खुद लेता हूँ। सोचिए, आपका नाम नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर आए, क्या इससे बड़ा मुकाम कोई हो सकता है? 6, दुआएं करना। जुमा की घड़ी में की गई दुआ कबूल होती है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। हिस्सा 3, जुमा की 5 नियत हर मुसलमान के लिए। 1, तौबा की नियत। हर जुमा पर नए इरादों के साथ अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करना। 2, ईमान को ताज़ा करना, दिल और रूह को अल्लाह के जिक्र से रोशन करना। 3, मस्जिद से जुड़ाव। हर जुमा मस्जिद में पहले सफ में बैठने का मकसद बनाइए। 4, अपनी जिंदगी का खुद हिसाब लेना। मैं इस हफ्ते कहाँ सही था, कहाँ गलत? 5, अगले हफ्ते का नेक प्लान बनाना। नई आदतें अपनाना, बुराइयों को छोड़ना। हिस्सा 4, अपने लिए नई नियत, एक नई जिंदगी का प्लान। हर जुमा आपके लिए एक रीसेट बटन की तरह है। दिल से खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अल्लाह से करीब हो रहा हूँ या दूर? क्या मैंने किसी का दिल जोड़ा या तोड़ा? क्या मेरा समय आखिरत की तैयारी में जा रहा है? फिर बनाइए प्लान। रोज एक अच्छी आदत शुरू करनी है। गुस्सा कम करना है। हर सुबह एक आयत या हदीस पढ़नी है। गरीब की मदद करनी है। माता पिता से अच्छे बोल बोलने हैं। हर जुमा को अपने दिल के पन्ने पर लिखिए, इस हफ्ते मैं बेहतर बनूंगा।
दिल छू लेने वाली एक सच्ची कहानी। एक आदमी हर जुमा पार्टी और गुनाह में मस्त रहता था। कहता था, कभी तो सुधरूंगा। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, जुमा तुझे बदलने आता है, लेकिन तू जुमा को ही बिगाड़ देता है। ये बात सीधे दिल में उतर गई। उस दिन उसने फैसला किया, अब हर जुमा मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। आज वह आदमी मस्जिद का पहला नमाजी है। सिर्फ एक जुमा ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो आपका जुमा कब आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनेगा? अगर हर जुमा को बनाएं, तौबा का दिन, दुआओं का दिन, नियत बदलने का दिन, जिंदगी का हिसाब लेने का दिन, नेक इरादों का दिन, तो जिंदगी जरूर बदलेगी और बदल जाएगी आपकी तकदीर भी। तो आज से हर जुमा एक नई शुरुआत बनाइए। दिल साफ कीजिए, इरादे मजबूत कीजिए और अल्लाह से वादा कीजिए, मैं हर जुमा खुद को पहले से बेहतर बनाऊंगा। अगर यह वीडियो दिल से पसंद आए तो इसे आगे शेयर कीजिए। क्या पता आपका शेयर किसी और की तकदीर का जुमा बन जाए। जज़ाकल्लाहु खैर।